हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो और ट्रू इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो। उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए प्लेस टू विजिट क्या है, थिंग्स टू डू क्या है, और इंडिया से क्या फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी होती है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। कंप्लीट विस्तार से डिटेल्स में बात करते हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। और आज हम जानेंगे मलेशिया में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्लेस टू विज़िट है, और वीज़ा और इमिग्रेशन की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, और रिफ्यूज़ल क्या क्या चांसेस हैं, वीज़ा का क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मलेशिया के बारे में दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मलेशिया मलेशिया का ट्रिप प्लान करने से पहले सभी विजिटर्स को, फैमिली मेम्बर को एंड सभी पैसेंजर को एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि मलेशिया में कौन कौन से प्लेस है विजिट करने के लिए, वहाँ पे थिंग्स टू डू क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेस टू विजिट इन मलेशिया। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है लंकावी आइलैंड। लंकावी इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड जो कि कोलालमपुर से 1.5 आवर्स की फ़्लाइट जर्नी होती है। कोलालमपुर से लंकावी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती है, तो आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। मिनिमम 2 नाइट 3 नाइट 4 नाइट का स्टे करके आप वहाँ पे बीचेज़ हैं, सन बाथ वगैरह के काफ़ी फेमस है, रेन फॉरेस्ट लोकेशन है, वो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मलेशिया में एक लीगोलैंड आइलैंड है जो जोहर बैरू में लोकेटेड है। ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स की बाई सरफेस जर्नी होती है कोलालमपुर से। आप वहाँ पे भी जाके इसका एंजॉय कर सकते हैं। डे ट्रिप भी होता है और ओवरनाइट स्टे या फिर 2 नाइट स्टे भी आप लीगोलैंड में कर सकते हैं। तीसरा और सी साइड लोकेशन है पेनांग आइलैंड। पेनांग भी ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन है, 8 to 10 आवर्स की बाई रोड जर्नी होती है कोलालमपुर से। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सी आइलैंड लोकेशन है, लॉन्गेस्ट ओवर ब्रिज है वहाँ पे, ओवर द सी, और वहाँ आप दे सकते हैं। और बहुत सारे क्रूजेस के स्टॉपेज होते हैं पेनांग में, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इवन एक्स पेनांग आप क्रूज़ को भी बोर्ड कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं क्रूज़ के लिए भी। मलक्का भी है। मलक्का बेसिकली सिटी ऑफ एशियंट आर्किटेक्ट के लिए फेमस है। ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स लोकेशन है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल और आर्किटेक्ट इंटरेस्टेड पर्सन पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है। आप मलक्का के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और अगर हाईलैंड आपको है तो आप जेंटिंग हाईलैंड के लिए प्लान कर सकते हैं। कैमरून हाईलैंड है वहाँ पे, वहाँ का प्लान कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ अगर जिनको पसंद है, तमन नेगरा का प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है ट्रैकिंग, बोट ट्रिप वगैरह होती है तमन नेगरा में, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। कोलालमपुर तो अपने आप में एक ग्रीनिश सिटी है, वहाँ का भी आप प्लान कर सकते हैं। कोलालमपुर वैसे तो कैपिटल है मलेशिया का, वहाँ पे भी बहुत सारे थिंग्स हैं जिसको आप कर सकते हैं, जैसे एक्वेरियम है, सनमे लगून है, पेट्रोनस टावर है, सिटी अराउंड टूर आप कर सकते हैं, बाटू केव है, जेंटिंग है। जेंटिंग में अभी फॉक्सवैगन थीम्स पार्क बन रहे हैं। तो बहुत सारा अट्रैक्टिव कंट्री है जहाँ पे आप प्लेस को कवर कर सकते हैं ये चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी के लिए। इंडिया से मलेशिया के लिए कहाँ कहाँ से फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर दिल्ली से देखा तो दिल्ली से भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है मलेशिया के लिए। मलेशिया एयरलाइंस की कोलालमपुर के लिए, कोलालमपुर कैपिटल है मलेशिया का, तो दिल्ली टू कोलालमपुर के लिए भी फ़्लाइट्स अवेलेबल है। अमृतसर टू कोलालमपुर अवेलेबल है। इवन अभी एयर एशिया ने स्टार्ट किया हुआ था अहमदाबाद से, अहमदाबाद टू कोलालमपुर के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। बेंगलुरु टू कोलालमपुर डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। मुंबई से भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है। चेन्नई से अवेलेबल है, कोलकाता से अवेलेबल है। तो जितने भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट हर रीजन से, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो,
चाहे ईस्ट हो, सभी इंडियन लोकेशन से फ़्लाइट्स मलेशिया के लिए डायरेक्ट अवेलेबल है। बात कर लेते हैं मलेशिया में कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं। जनरली मलेशिया 3 टाइप्स ऑफ वीज़ा इशू करता है इंडियन पैसेंजर्स के लिए, फॉरेनर के लिए। तो पहला है एंट्री नोट वीज़ा। एंट्री नोट वीज़ा होता है, ये वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए होती है। तो 15 डेज़ के लिए आप सिंगल टर्म्स में आप जो है ना कि जा सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये वीज़ा की जो प्रावधान है कि आप मलेशिया में कैसे एंटर कर सकते हैं, ओनली 4 कंट्री है इस वीज़ा से आप डायरेक्टली मलेशिया में एंटर कर सकते हैं। इंडिया टू मलेशिया आप डायरेक्ट जा सकते हैं, और अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और वाया थाईलैंड भी जाना चाहते हैं तो एंट्री नोट वीज़ा पे आप जा सकते हैं। दूसरा सिंगापुर है, और लास्ट आपका होता है इंडोनेशिया। तो टोटल 4 कंट्री हैं जो इस वीज़ा लेके आप डायरेक्टली आप जा सकते हैं। पहला इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये वीज़ा ओनली सिर्फ 4 कंट्री के लिए वैलिड है। जो इंडियन पैसेंजर हैं वाया ये 4 कंट्री डायरेक्टली मलेशिया में रीच कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर आता है सिंगल एंट्री वीज़ा, और थर्ड नंबर पर है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा की वैलिडिटी 30 डेज़ की होती है और मल्टीपल वीज़ा की वैलिडिटी 30 डेज़ के लिए होती है मैक्सिमम। बट सिंगल एंट्री में क्या होता है कि सिंगल एंट्री में आप सिंगल टाइम आप जाते हैं और रिटर्न बैक या फिर उस कंट्री को लीव करते हैं, उसके बाद वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा में क्या होता है, इस वीज़ा की वैलिडिटी 30 डेज होती है, तो बिफोर द 30 डेज आप मल्टीपल टाइम मलेशिया में इन और आउट कर सकते हैं। लास्ट वीज़ा होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा कोई भी अप्लाई कर सकता है, और सपोज़ आप इंडिया टू कोई थर्ड कंट्री जा रहे हैं और आपका ओवरलैंड कंट्री मलेशिया आता है और ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आप ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं मलेशिया के लिए। तो ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं मलेशिया के लिए। एंट्री नोट्स वीज़ा होता है, सिंगल वीज़ा होता है, और मल्टीपल वीज़ा होता है, और लास्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है। बात कर लेते हैं मलेशिया वीज़ा का क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स होता है आपका पासपोर्ट्स। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट्स की आपको डिटेल देनी पड़ती है, ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में देना पड़ता है, और साथ में अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट्स है तो वो भी साथ में अटैच करना पड़ता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट्स की, वो मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। और अगर इसमें साथ में अगर आप वीज़ा स्टैंपिंग वीज़ा मलेशिया का करवा रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको 2 फोटोग्राफ देने हैं। फोटोग्राफ की जो साइज़ होती है वो जनरल साइज़ होती है 3.5 टू 5.0 cm का साइज़ होता है, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसमें फेस का क्लोजअप होता है वो 60 to 70% का फेस का क्लोजअप होना चाहिए। और आपका डिटेल्स फ़्लाइट्स की होनी चाहिए, साथ में आपका रिटर्न टिकट्स PNR होना चाहिए, जिसमें आपका टू एंड फ्रो का डिटेल हो कि आप कहाँ से जा रहे हैं, और प्लस साथ में आपका वहाँ पे एकोमोडेशन का डिटेल होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं और पर्टिकुलर क्या ड्यूरेशन है जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं। और साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिलअप होना चाहिए और ट्रू इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट होनी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट विद बैंक का स्टैंप और सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। अगर फैमिली जा रही है और अगर कपल जा रहे हैं या फिर इंडिविजुअल पैसेंजर हैं तो उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो अलग अलग होता है, वो आप इंफॉर्मेशन जो है कॉल करके आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मलेशिया एप्लीकेशन जब भी करवाते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है मलेशिया का, वो बात कर लेते हैं। तो अगर मलेशिया का एंट्री नोट्स वीज़ा अगर आप करवाते हैं तो उसकी जो मिनिमम स्टे पीरियड होता है वो 15 डेज़ का होता है। तो बिफोर 15 डेज़ ओवर आपको उस कंट्री को लीव करना है। और इसकी जो एंट्री टाइप होती है वो सिंगल एंट्री टाइप होता है,
और इसकी जो फ़ी होती है वो करीब 2500 रुपीज़ के आसपास की फ़ी होती है ईच पैसेंजर के लिए। तो आप जो है कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हैं, सिंगल एंट्री है, तो चीपेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस यही हैं कि आप एंट्री नोट्स पे आप मलेशिया जा सकते हैं। और मलेशिया ई वीज़ा की बात करें तो मलेशिया में 2 टाइप्स के ई वीज़ा होते हैं, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। और सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री का जो स्टे का पीरियड होता है वो 30 डेज़ यानी सिमिलर होता है। और बट इसमें जो एंट्री टाइप्स होती है वो अलग अलग होती है, वो सिंगल एंट्री होता है और मल्टीपल एंट्री होता है। अगर सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री की फ़ी की बात कर लें तो दोनों का फ़ी सेम होता है। ये इसकी जो फ़ी होता है वो करीब 3500 रुपीज़ का होता है। और मलेशिया का स्टिकर वीज़ा करवाते हैं जो कि आपके पासपोर्ट के पेजेस पे स्टिक होके आता है। ये मल्टीपल एंट्री के लिए वैलिड होता है। इसका एंट्री जब भी आप करते हैं मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, स्टे पीरियड सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ का होता है। तो इस वीज़ा से आप 30 डेज़ के लिए मल्टीपल टाइम आप जा और आ सकते हैं मलेशिया में। और इसका जो फ्री होता है वो फ़ी स्ट्रक्चर है 7000 रुपीज़ का, जो कि आपको इसके लिए बेयर करना होता है। तो ये टोटल 4 टाइप्स के वीज़ा होते हैं और चारों का ये फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आप अपने चॉइस अगर आप सिंगल अगर विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं, तो आप सिंगल एंट्री नोट्स वीज़ा पे आप मलेशिया के लिए रीच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा मलेशिया के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के लिए कि वहाँ पे क्या वीज़ा और इमिग्रेशन का प्रोसेस है, प्लेस टू विजिट क्या है, थिंग्स टू डू क्या है, फ़्लाइट्स की क्या अवेलेबिलिटी है, इंडिया टू डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है या वाया फ़्लाइट्स अवेलेबल है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम मलेशिया के साथ अब कल बात करेंगे इंडोनेशिया के लिए। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।